हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ इन लेयर्स। आज की वीडियो में हम ग्रुप राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड वीकर सेक्शन को पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने ग्रुप राइट्स ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एडल्टली पर्सन को पढ़ा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि ये दोनों ग्रुप भी हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनइक्वालिटी को फेस करते आए हैं। इसी वजह से लॉ को इनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत पड़ी, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला ग्रुप राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार माइनॉरिटीज़ के मतलब को समझ लेते हैं। माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है कि एक कंट्री में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें अगर कोई भी ग्रुप छोटे अमाउंट में है, छोटे नंबर में है, जो अपना एक अलग रिलीजन या अपनी एक अलग लैंग्वेज, अपनी एक अलग कल्चर को फॉलो करता है, उसे हम माइनॉरिटी बोल देते हैं। तो माइनॉरिटी ग्रुप डिस्टिंग्विश्ड बाय द एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, कल्चरल और नेशनल आइडेंटिटी, ऑफन न्यूमेरिकली स्मॉलर और सोशली वनरेबल। क्योंकि आप कम अमाउंट में हैं, आप कम नंबर में हैं, तो आपको एक्सप्लॉइट भी इजीली किया जा सकता है बाय द लार्ज नंबर। ठीक है, तो इंडिया में माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी मिले हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे बोला गया है कि पहले आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर लीजिए, आप अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करिए और आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश कर लीजिए। उनको ये सारे राइट्स दिए गए हैं बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो वहाँ भी बहुत सारी कन्वेंशंस आई हैं जो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात करती हैं, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट इज एसेंशियल टू प्रिजर्व डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी एंड टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, exclusion and persecution. Minority rights are both individual and collective rights. They safeguard identity, participation and non-discrimination. So minority rights आपको individually भी मिलते हैं, आपको collective भी मिलते हैं। पहले बिल्कुल स्टार्टिंग वीडियो ऑफ ग्रुप राइट्स में मैंने आपको बताया था कि आपके जो ग्रुप राइट्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, वो आपको साथ में मिलते हैं, आपके जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनके साथ आपको ग्रुप राइट्स मिलते हैं हमेशा। अगर इंटरनेशनली बात करें तो यूडीएचआर आपको राइट टू इक्वालिटी देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, कल्चरल पार्टिसिपेशन देता है। आपका आईसीसीपीआर जो है उसका आर्टिकल नंबर 18 आपको फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन देता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है, माइनॉरिटी हैव द राइट टू एंजॉय देयर कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज, ये देता है। आईसीईएससीआर की बात करें तो राइट टू एजुकेशन, वर्क, हेल्थ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। आप चाहे माइनॉरिटी में हो चाहे आप मेजॉरिटी में हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है। 1992 में यूएन ने एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनाया यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। इस डिक्लेरेशन ने स्टेट्स की ड्यूटी क्लियर करी। उन्होंने बोला जो माइनॉरिटीज़ के एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेंगी और उन्हें अपने कल्चर और ट्रेडिशन को फ्रीली प्रैक्टिस करने का राइट देंगी। इसके अलावा रीजनल फ्रेमवर्क भी थे, जैसे काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज़ 1995 में। ये यूरोप में जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स थे उनको सेफगार्ड करता है। ओएससीई हाई कमिश्नर और नेशनल माइनॉरिटीज़, ये कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन पे काम करता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर फोकस ये है कि माइनॉरिटीज़ को सिर्फ टॉलरेंस नहीं बल्कि एक्टिव प्रोटेक्शन मिले, ताकि वो डिग्निटी और इक्वालिटी के साथ अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मेंटेन कर सके, अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज के साथ वो सोसाइटी में कंफर्टेबल रहे विद द मेजॉरिटी ऑल्सो। ऐसे ही सेम इंडिया ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल्स को ऐड ऑन किया था जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए बनाए गए थे। जैसे आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी की बात करता है, 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहता है, 16 इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लास, 25 to 28 रिलीजन के लिए बताता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 29 बताता है कि आप प्रोटेक्ट करिए अपने कल्चर को, एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ को। आर्टिकल नंबर 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 350A एंड 350B इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में बोलता है। इसके अलावा कुछ स्टैट्यूटरी एंड पॉलिसीज़ भी बनाई गई थी, जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इज़ देयर, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट इज़ देयर 2004 में। प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ हुआ था। माइनॉरिटी डिक्लेयर्ड कम्युनिटी इन इंडिया जो है आज के टाइम पे वो है मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख,
बुद्धिस्ट, पारसीस, जैन। ये सिख, ये आपकी जो 6 कम्युनिटीज़ हैं इनको माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम नेशनल कमीशन पढ़ने वाले हैं वहाँ पे हम नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़ भी पढ़ेंगे बहुत डिटेल्ड में। वहाँ हम इन सारी माइनॉरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जिसने माइनॉरिटी के लिए कुछ स्पेशल एड ऑन कराया था, बहुत अच्छा लैंडमार्क जजमेंट दिया था। जैसे केरला एजुकेशन बिल 1957 में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द माइनॉरिटी राइट टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30। TMA पाई फाउंडेशन clarified scope of minority rights in education. St. Xavier College versus State of Gujarat affirmed the right of minority institution to manage without undue interference. Bal Patil versus Union of India discussed criteria for recognizing the minorities. तो ये 4 ऐसी लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें माइनॉरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे। नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट ग्रुप, दैट इज राइट ऑफ वीकर सेक्शंस। वीकर सेक्शन उन ग्रुप को कहा जाता है जो हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी या सोशली इनइक्वालिटी का शिकार रहे होते हैं। इंडिया में अगर इस कैटेगरी को देखें तो इसके अंदर आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस आते हैं। इनके राइट्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है इनको, कि ये सिर्फ पेपर पर इक्वल नहीं होना चाहिए जबकि रियल लाइफ में भी दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। हम हिस्टोरिकली देखें तो हम सबको पता है कि हम अगर पास्ट में जाएं, इंडिया के ही पास्ट में जाएं, तो इनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को सिर्फ पेपर पे ख़त्म नहीं करना है, उसको रियल लाइफ में भी ख़त्म करना है। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं। जैसे रिजर्वेशन दिया गया है एजुकेशनल में, इंस्टीट्यूशन में, एम्प्लॉयमेंट में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी इनको रिजर्वेशन दी गई है। और जहाँ तक बात करें तो इनका मेन, इनको सेफगार्ड करना है अगेंस्ट दी एक्सप्लॉयटेशन। गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहती हैं, वेलफेयर मेजर्स भी आते रहते हैं जहाँ पे इनकी एम्पावरमेंट के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं बहुत सारी पॉलिसीज़। वीकर सेक्शन के जो राइट्स हैं वो एक रिमाइंडर है कि इक्वालिटी का मतलब अनइक्वल को इक्वल बनाना है और हर चीज़ को एक लेवल पे लाना होता है। तो यही काम करने के लिए स्पेसिफिकली राइट्स बनाए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी इन वीकर सेक्शन के लिए। वीकर सेक्शन इंक्लूड्स सोशली इकोनॉमिकली disadvantaged groups such as SC, ST, other backward class, economically weaker section. These groups have historically suffered discrimination, exclusion, marginalization. Protection of their right is an essential part of social justice, equality and human dignity. इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो सबसे पहले UDHR आता है, राइट टू इक्वालिटी, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ICCPR, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ICESCR, right to work, education and social security without discrimination. ILO के अंदर भी कुछ कन्वेंशंस आई हैं जैसे इंडिजीनियस पीपल राइट। UN डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ इंडिजीनियस पीपल 2007 प्रोटेक्ट लैंड, कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ ट्राइबल और इंडिजीनियस पीपल। CERD कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये कास्ट बेस्ड और ट्राइबल डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने के लिए लाया गया। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन का जो कि वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल नंबर 15 एंड 16 स्पेशल प्रोविजन है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ SCs इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 जो है वो एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। आर्टिकल 46 कहता है स्टेट को प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs एंड उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल इंजस्टिस से। आर्टिकल 330 एंड 332 रिजर्वेशन करता है सीट का पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में फॉर दी SCs। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर SC की बात करता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब कुछ एक्ट्स आए हैं जैसे SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, जिसने कहा अगर आप कास्ट बेस्ड वायलेंस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ऐसे ही नेक्स्ट एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस बोला गया। ये दोनों ही एक्ट SC एंड ST के लिए बनाए गए हैं। अब बात करते हैं फॉर द शेड्यूल ट्राइब, आर्टिकल 15 एंड 16 बात करता है एजुकेशनल एंड जॉब रिजर्वेशन के बारे में। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ ST वेलफेयर। आर्टिकल 244 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज अंडर द 5th एंड 6th शेड्यूल। आर्टिकल 275 ग्रांट फॉर ट्राइबल वेलफेयर। आर्टिकल 330 एंड 332 पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करता है।
आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर एसटी की बात करता है। अगेन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ने रिकॉग्नाइज किया कि जो ट्राइबल है फॉरेस्ट लैंड में या रिसोर्सेज पे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ऐसे ही पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट आया 1996 में। ये स्ट्रेंथन करता है ट्राइबल की सेल्फ गवर्नेंस के बारे में। अब बात करते हैं ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या प्रोविजन है। आर्टिकल 15 एंड 16 के अंदर स्टेट एम्पावरमेंट करे कि प्रोवाइड करिए रिजर्वेशन फॉर दी ओबीसीज। मंडल कमीशन आया था, उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 27% रिजर्वेशन जॉब में और एजुकेशन में दी जाएगी ओबीसीज को। आर्टिकल 340 बात करता है कमीशन टू इन्वेस्टिगेट बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 338 बात करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो कि 2018 में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है। अगेन नेक्स्ट वीडियो में, कमिंग वीडियो में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फॉर एजुकेशनली वीकर सेक्शन 103rd अमेंडमेंट जो आई थी 2019 में, उसने कहा 10% रिजर्वेशन रहेगी ईडब्ल्यूएस की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंड गवर्नमेंट जॉब में। ये आर्टिकल 15(6) एंड 16 क्लॉज 6 के अंदर बोला गया है। एप्लीकेबल टू दोज नॉट कवर्ड अंडर SCs, STs एंड OBCs विद इनकम एंड एसेट लिमिट। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक ब्रैकेट ड्रॉ किया गया है एसेट लिमिट का, इनकम लिमिट का, उनको इसमें डाला है। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आई हैं, कुछ लीडिंग केसेस हैं जिन्होंने वीकर सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। जैसे इंदिरा सावमे केस जो है 1992 का, उन्होंने पहले इकोनॉमिक क्राइटेरिया को एक्सक्लूड कर दिया था रिजर्वेशन से, बट लेटर ऑन अमेंडमेंट करके बोला कि नहीं, रिजर्वेशन में इकोनॉमिक क्राइटेरिया डालो। जनहित अभियान जो केस है उसमें वैलिडिटी रखा था ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन को वैलिड रखा, कि अपहेल्ड रखा कि नहीं होना चाहिए, इनके लिए रिजर्वेशन रखो। इंदिरा सावमे केस जो है 1992 वाला ही, उसने भी अपहेल्ड किया 27% ओबीसी रिजर्वेशन को एंड कैप द रिजर्वेशन एट 50%। एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 कंडीशन फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन लाई गई थी। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 वाला ही, इसने अपहेल्ड किया 10% ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस, रिजर्वेशन सीन एज अ टूल फॉर इक्वालिटी नॉट एन एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये इक्वालिटी तक लाने का उसको एक टूल है। तो यहाँ हमारे ग्रुप राइट्स ख़त्म होते हैं। हमने हर ग्रुप राइट को लेयर बाय लेयर समझा है, पहले वुमेन, फिर चिल्ड्रन, फिर डिसेबिलिटी, फिर वीकर, माइनॉरिटी, एंड आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।